वैसे तो हॉस्पिटल का नाम वेलनेस है, लेकिन सीमा जी के साथ कुछ भी वेल नहीं हो रहा। वो यहाँ आके इतनी डर गई है कि हॉस्पिटल से जाने की बात कर रही है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ शांति देवी को लेकर। इतना बड़ा हादसा उनकी बहू के साथ हुआ और वो आराम से सो रही थी। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैंने सोचा कि शांति देवी से पूछूंगा और तभी देखता हूँ कि शांति देवी सामने से चली आ रही है। अरे बेटी, तू यहाँ? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। आप कैसी सास हैं? आपके सामने कोई आपकी बहू को खींच के ले गया और आप कुछ नहीं कर पाई। सीमा जी कितना चिल्ला रही थी, कितनी आवाजें लगाई उन्होंने, लेकिन आप तो आराम से सो रही थी। लेकिन मुझे तो किसी तरह की आवाज नहीं आई। क्या आपको कुछ भी सुनाई नहीं दिया? नहीं तो, जबकि मैं बहुत ही हल्के नींद में सोती हूँ। जरा सी भी आहट होती है तो मेरी नींद खुल जाती है। समझ गया, वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही है आप पर और उसने आपको गहरी नींद में सुला दिया था। माँ जी, छोटू कहाँ है? हाँ? क्या छोटू तेरे पास नहीं है? मुझे लगा तेरे पास होगा। मेरे पास? मेरे पास कैसे होगा? मैं तो आपके रूम में छोड़कर आई थी। देखिए, आप घबराइए, एक बार रूम में चल के देखते हैं। चलिए। आपका बच्चा यहाँ तो नहीं है? इस कमरे में कोई आया था क्या? नहीं। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हैं? इनका बच्चा नहीं मिल रहा। क्या? देखिए सीमा जी, आप घबराइए मत, मुझ पे भरोसा रखिए। मैं आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। आंटी जी, आप याद करके बताइए कि कल से लेकर अभी तक इस कमरे में कुछ भी नजर आया? कुछ भी अजीब सा दिखा आपको, या कुछ बदला सा? नहीं, सब वैसा ही है। पक्का? आप यकीन से कह सकती हैं कुछ अलग सा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। कोई ऐसा जो आया हो इस कमरे में जिसे आप नहीं जानती हो, या कोई अननोन आया हो इस कमरे में? आया तो कोई नहीं। हाँ, ये आरती दिखाई नहीं दे रही है, बाकी सब पहले जैसा ही है। आरती? हाँ, ये लास्ट वाला बेड उसका है। उसकी भी 1-2 दिन में डिलीवरी होनी है। आरती? कौन आरती? वही जिसको कोने वाला बेड अलॉट किया था। वो बेड? वो तो ऐसे ही रखा हुआ है, वो किसी को अलॉटेड नहीं हुआ है। ये रूम तो आपके लिए ही खोला गया था, फिर और कोई कैसे हो सकता है? अब सब साफ हो गया। शांति जी, आप किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ रूम नहीं शेयर कर रही थी, बल्कि वो आरती एक पिशाचिनी थी। और मुझे पूरा यकीन है कि सीमा जी का बच्चा उसी के पास है। बिल्कुल सही सीमा, अब तेरा बच्चा मेरे पास रहेगा। मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। हौसला रखिए, आपको आपका बच्चा मैं ला कर दूंगा। इसकी सिर्फ आवाज आ रही है, ये नजर क्यों नहीं आ रही? तुझसे कहा था ना, विक्रम की आखिरी बाजी मैं ही जीतूंगी। ये आवाज आ कहां से रही है? इस आवाज का पीछा करना पड़ेगा। ये आईसीयू में क्यों गई? कुछ तो नाता है इस आईसीयू का इस कहानी से। आप लोग यहाँ क्यों आ गए? जाइए यहाँ से। जब तक मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिल जाता, मैं यही रहूंगी। मैं आपका बच्चा आपको ला कर दूंगा, आप जाइए यहाँ से। कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ, मेरे सामने आओ। यहाँ भी आ गया। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस बच्चा वापस करो और इस हॉस्पिटल को छोड़ के चली जाओ। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता, तब तक मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। और विक्रम, चला जा, वरना इस बार तू मेरी वार से नहीं बच पाएगा। मुझे वो बच्चा दे दो, मैं चला जाऊंगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा ना? तो ये ले। मैंने तुम्हें आपके घेरे में कैद कर दिया, तुझे कोई नहीं बचा सकता। इस अग्नि चक्र को भेद पाना मुश्किल है। क्या करो गुरुजी? गुरुजी मेरी मदद करो। क्या हुआ विक्रम? गुरुजी,
एक पिशाचिनी ने मुझे अग्नि चक्र में कैद कर लिया है। मैंने बहुत कोशिश की पर इसे पार नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। वत्स, जो तुम्हें मैं मंत्र बताने वाला हूं उसे अग्नि मारक मंत्र कहते हैं। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की अग्नि बाधा से मुक्ति दिलाएगा। ओम अग्नेयम यज्ञम अधर्वम विश्वावता परिभूरासीस इत्येवेषु गच्छति। अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वता पारिभुरासी सिद्धेषु गच्छाति। ये आग कैसे बुझ गई? ये मेरे गुरुजी की कृपा है। मुझे कोई भी शैतानी शक्ति रोक नहीं सकती। देखो, मैं चाहूं तो तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकता हूं, मगर ऐसा करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम उस मासूम से बच्चे को छोड़ दो और इस हॉस्पिटल को छोड़ के यहां से चली जाओ। मैं भी निर्दोष थी, फिर मुझे क्यों मारा गया? किसने तुम्हें मारा? वो जो दो दो चेहरे लिए घूम रही है वही मेरी कातिल है। कौन? नव्या। नव्या? हाँ, नव्या। मेरे साथ अन्याय हुआ है। नव्या ने अन्याय किया है। मुझे न्याय चाहिए। विक्रम जी, मेरा बच्चा कहाँ है? आप तो उसे लाने वाले थे ना? सीमा जी, आपका बच्चा आपको मिल जाएगा, मुझ पे भरोसा रखिए। लेकिन उससे पहले हमें एक रहस्य से पर्दा उठाना है। रहस्य? कैसा रहस्य? रहस्य उसके साथ अन्याय होने का। अन्याय? किसने उसके साथ अन्याय किया है? तुमने। क्योंकि जो भी यहाँ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो तुम्हें ठहरा रही है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? वो अपना नाम आरती बता रही है। उसका कहना है कि तुमने उसे मौत के मुंह में ढकेला है। इसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। आरती? मैं किसी आरती को नहीं जानती और ना ही मैं किसी की मौत की जिम्मेदार हूँ। मैं पेशेंट्स की जान बचाती हूँ, ना कि जान लेती हूँ। वो बकवास कर रही है। अच्छा। आरती, मेरी बात सुन। मेरे बाल छोड़ो। मुझे दर्द हो रहा है। कहाँ लिए जा रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये नव्या को रूम नंबर 13 में क्यों लेके गई? ये कमरा नंबर 13 है। कुछ याद आया? कोई बचाओ मुझे। देखो नव्या, जो भी बात है वो बता दो। यही मौका है तुम्हें सच बोलने का। सब सच बता दो। मैं सब बताती हूँ, सब बताती हूँ। मैं बता, सब सच सच बता, वरना इस बार तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगी मैं। एक्चुअली आरती एक 28 साल की खूबसूरत और समझदार लड़की थी। मेरा हस्बैंड एक शराबी और अय्याश किस्म का आदमी था। उसके कई लड़कियों से संबंध थे, उनमें से एक आरती भी थी। आरती ने एक बार मेरे हस्बैंड यानी कि विनोद की शिकायत भी की थी। इस बात को लेकर विनोद और मेरे बीच झगड़ा भी हुआ था। विनोद ने मुझसे माफी भी मांगी और भरोसा दिलाया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने विनोद पे भरोसा किया और उसे सुधरने का एक मौका दिया, मगर मैं गलत थी। विनोद एक बार फिर नशे की हालत में आरती के पास गया। आरती और विनोद का झगड़ा हुआ। गुस्से में विनोद ने आरती पर जानलेवा हमला किया। गंभीर चोट की हालत में वो इस हॉस्पिटल में आई। उसने मुझे सारी बात बताई। उसने मुझसे कहा कि इस बार वो पुलिस में कंप्लेन करेगी। उसकी ये बात सुन के मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और बिखर जाएगा, और सबसे बड़ी बात, समाज में बदनामी की वजह से बच्चे और मैं सर उठाकर जी नहीं पाएंगे। उस वक्त ओटी में ऑपरेशन चल रहा था। मुझे आरती को तब तक स्पेशल केयर करने को कहा गया था, लेकिन मैंने अपने परिवार का सोच के
आरती को बचाने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से आरती इस दुनिया से चली गई। उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। ये तुमने बहुत गलत किया। तुमने ना सिर्फ अपने पेशे को बदनाम किया है, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार किया है। तुम आरती के मौत की गुनहगार हो। तुम्हें खुद को कानून के हवाले करना होगा। और आरती, इसने अपनी गलती मान ली है। तुम सीमा का बच्चा उसे लौटा दो। आरती, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ऐसी गलती नहीं होगी कभी। ऐसी गलती का दोबारा मौका तुम्हें दूंगी भी नहीं। आरती, आरती मेरी बात सुनो। आरती, वो रहा मेरा बच्चा। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे मेरा बच्चा मिला। विक्रमजीत बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम नहीं होते तो न जाने क्या होता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। हेलो, जी। मैं आ रहा हूँ। ये रूम नंबर 13 आपका है और ये रही आपकी दवाई। किसी चीज की जरूरत हो तो ये बेल दबा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। अब चलती हूँ। मेरा नाम आरती है। वो लास्ट वाला बेड मेरा है।